फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नाम है हाउ टू राइट विनिंग रिज्यूम। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये हाउ टू राइट विनिंग रिज्यूम ये है क्या चीज़। आपने रिज्यूमे के बारे में पता होगा कि रिज्यूमे होता क्या। अब ये विनिंग रिज्यूम जुड़ गया तो इसका क्या मतलब है, तो यही मैं आपको बताऊंगी। विनिंग रिज्यूम एक ये स्पेशल रिज्यूमे है, मीन्स एक अच्छा रिज्यूमे है जिससे आपको जो है एकदम हर चीज़ जो है हाईलाइट हुई होती है कि आपको ये चीज़ आती है और सामने वाला देख के आपके बारे में समझ जाता है कि आपको जो है कौन सी जॉब के लिए आपको रिक्वायरमेंट है और कौन सी जॉब आप पाना चाहते हो, कौन सी जॉब आप लेना चाहते हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है, ये सब। तो आपके रिज्यूमे को देख के ही सामने वाला अच्छे से समझ जाता है और आपका जो है इंटरव्यू भी एकदम सिंपल तरीके से आपका लेता है, क्योंकि आपने सब कुछ जो है हाईलाइट कर रखा है अपने रिज्यूमे में। तो ये इसको कहते हैं विनिंग रिज्यूम। अब मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी जैसे वैकेंसी निकलती है और आप अप्लाई करते हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो आपने वैकेंसी जहाँ पर निकली है तो स्पेशलिस्ट इंडियन करी शेफ की अगर निकली है तो आपने जो है ये उसके अंदर आपका रिज्यूमे उसमें है तंदूर का और आप एक स्पेशलिस्ट तंदूर के एक शेफ हो, बट आपको इंडियन का भी आता ही है और आपको जो है आपकी जो तंदूर में आपकी जो पोस्ट है वो है डीसीडीपी की और जो करी में आपकी जो पोस्ट मिलने जा रही है वो आपको सीडीपी की मिल रही है। तो आप सोच रहे हैं कि मुझे इंडियन तंदूर शेफ तो मुझे आता ही है बट मुझे इंडियन भी आता है, मैं क्यों ना यहाँ पे अप्लाई कर दूँ। तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपका जो पुराना रिज्यूमे होता है जिसमें आपको लिखा होता है स्पेशलिस्ट तंदूरी शेफ, तो आप वो वहाँ पर दे देते हो। उसके बेस पे आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो उन्होंने निकाली है, उन्होंने जो सी वैकेंसी निकाली है वो निकाली स्पेशलिस्ट करी इंडियन शेफ, इंडियन शेफ निकाली वो भी करी की, तो वो फिर आप उसमें डाल देते हैं तंदूर का, तो इसलिए वो आपको कैंसिल कर देते हैं। हाँ, आपको क्या करना है उस वे में आपको क्या करना है कि आपको ये जॉब मिल जाए, आपको उसी रिज्यूमे में एक ऐड कर देना है कि तंदूरी के अलावा आप जो है स्पेशलिस्ट आप करी के भी हो, या फिर आप ऑल ओवर आप जो है इंडियन किचन के स्पेशलिस्ट हो। मीन्स आपको ऑल ओवर मीन्स आपको इंडियन का हर चीज आता है, आपको तंदूर भी आता है, आपको करी भी आता है, आपको अला कार्ट भी आता है, आप बैंक्वेट भी आप चला लेते हो। मीन्स आप ऑल ओवर एक शेफ हो, वो भी इंडियन किचन के, इंडियन कुजिन के। तो फिर आपको अगर वो आप डाल देते हो रिज्यूमे के अंदर, वो एक आपका विनिंग रिज्यूमे हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ। आपके जो है इटालियन की एक जो है शेफ कोई जो वो रिक्वायरमेंट है किसी होटल में, मान लीजिए ओबराय होटल में एक वैकेंसी निकली है, वो निकली है इटालियन स्पेशलिस्ट शेफ की जो इटालियन का है। अब आप सोच रहे इटालियन का क्या, क्वांटी में तो ये सब कुछ आता है, आप एक क्वांटी के शेफ हो, बट आपको इटालियन का भी आता ही होएगा। अगर आपको इटालियन का अच्छे से आपको जो है आपको बिल्कुल इटालियन का आपको बनाना आता है और आपका जो है रिज्यूमे है उसमें लिखा है कॉन्टिनेंटल, बट वो सामने वाला जो कंपनी है वो आपको इटालियन के लिए मांग रही है। कॉन्टिनेंटल में सब कुछ आ जाता है, आपका कोल्ड भी आ जाएगा, हॉट भी आ जाएगा, बट वो स्पेशलिस्ट इंडियन आपके जो मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं इटालियन के लिए। तो इटालियन में फिर आपको क्या करना है, वही चीज़ जो है अपने रिज्यूमे में हाईलाइट कर देना है कि स्पेशलिस्ट इटालियन शेफ। अगर आपको इटालियन में जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ अगर आप हाईलाइट कर देते हो और वो चीज़ आप उसमें डाल देते हो अपने रिज्यूमे में, तो आपको जो है जॉब जल्दी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एक रिज्यूमे का। एक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपकी लिखी होनी चाहिए। आपका नेम, आपका बैकग्राउंड, आपका फ़ोन नंबर, आपकी मेल आईडी, आपकी एक फ़ोटो एक सामने फ्रंट पे होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। आपका जो है हर डिटेल आपको जो है इसके अंदर लिखी होनी चाहिए और आपने क्या अचीवमेंट करा है, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ कौन से कुजिन के आप स्पेशलिस्ट हो, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी बनानी आती, ये सब। उसके बाद है आपकी अचीवमेंट, आपने कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ आपने अचीवमेंट करी है इतने सालों में, आपने कोई अवार्ड जीता है या फिर आपका जो है गेस्ट का फीडबैक इतना अच्छा है, उन्होंने आपको 5 स्टार दिए, आपको 4 स्टार दिए, 3 स्टार दिए, वो फीडबैक भी आप उसमें
रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये नहीं, आपको एक बात और बताऊंगी, कईयों का रिज्यूमे क्या होता है, सब कुछ जो है उसमें सब कुछ लिखा होता है कि मैं कॉन्टिनेंटल का भी शेफ हूँ, मैं इंडियन का भी शेफ हूँ, मैं चाइनीज का भी हूँ। आप सोच रहे हैं ये सब मैं लिख के सामने वाला मुझे जो है जॉब दे देगा कि इसको क्या है सब कुछ आता है, बट आप वो गलत हैं। सामने वाला देखता है कि ये किसी चीज पे फोकस ही नहीं है, ये ना तो इंडियन शेफ है, ना ये क्वांटी का है, ना ये चाइनीज का है, इसको बस जॉब से मतलब है। इसको जो है आपको इसको कुछ भी मिल जाए, आप सोचते हो कि मैं ये सब लिखने के बाद मेरी स्पेशलिस्ट बढ़ेगी कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा तो मुझे जो है जॉब मिल सकती है। बट सामने वाली जो कंपनी है वो ये नहीं देखती, वो देखती है कि स्पेशलिस्ट किसी एक चीज में, या फिर क्वांटी में, या इंडियन में, या चाइनीज में। और वो फिर आपका जब रिज्यूमे देख लेते हैं कि इसने सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो जो है आपको जो है जॉब नहीं देते, क्योंकि वो कंपनी देखती है कि इसका खुद पे ही वो नहीं है कि ये खुद किसमें एक स्पेशलिस्ट है। आप हर किसी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, किसी एक चीज में आप स्पेशलिस्ट होते हो, चाहे आप इंडियन में, चाहे चाइनीज में, या क्वांटी में। बट अगर आप तीनों आप लिख देते हो, तीनों में आप हो, बट किसी एक चीज में आप ज्यादा स्पेशलिस्ट जो है आप उसमें होंगे, चाहे आप इंडियन में, चाहे क्वांटी में, या चाइनीज में। तो वो आपको बस वही चीज आप को लिखनी है। अगर आपने तीनों चीज लिख दी है, पर हाईलाइट करने के बाद आपको ये लिख देना है कि आप स्पेशलिस्ट जो है सबसे ज्यादा इंडियन में हो, या फिर सबसे ज्यादा चाइनीज में हो, सबसे ज्यादा या फिर क्वांटी में हो। आपको ये चीज करना चाहिए। वैसे तो अदरवाइज मैं आपको यही कहूंगी कि आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए, आपको सिर्फ एक ही कुजिन के बारे में लिखना चाहिए, और एक ही कुजिन में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। और आपको जो है जिस चीज की जॉब निकली है, अगर वो आपको अच्छे से आती है, चाहे आपकी चाइनीज की निकली है, क्वांटी की निकली है, या फिर आपकी इंडियन की निकली है, जौन सी कुजिन की जॉब निकली है और आपको वो अच्छे से आती है, तो रिज्यूमे दोबारा से बनाइए और इसमें हाईलाइट कर दीजिए कि आप स्पेशलिस्ट चाइनीज हो, स्पेशलिस्ट इंडियन हो, स्पेशलिस्ट आप क्वांटी के हो। तो ये सब अगर आप लिख देंगे, सिर्फ ओनली जिस चीज की जॉब निकली है उसी चीज के बारे में आप लिखेंगे, तो आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है और आपका एक रिज्यूमे, एक बेस्ट रिज्यूमे आपका हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा कि विनिंग रिज्यूमे होता क्या है। विनिंग रिज्यूमे का मतलब है जिस चीज की जॉब निकली है वो इस चीज के बारे में आपने अपने रिज्यूमे में डाल दिया। चाहे मान लीजिए इंडियन कुजिन की निकली है, तो आपने इंडियन कुजिन के बारे में आपने सिर्फ वही डाला कि आप इंडियन कुजिन के जो है एक शेफ हो, और इंडियन कुजिन की सारी चीजें आपको आती है। चाहे एक अगर करी की निकली है तो करी का डालोगे, तंदूर का निकला है तो तंदूर का डालोगे। क्वांटी में भी जैसे हॉट किचन की निकली है तो आप हॉट किचन की सिर्फ डालोगे। अगर आपको कोल्ड किचन गार्डन मंजन की निकली है तो आप सिर्फ गार्डन मंजन उसमें डालोगे। ये होता है विनिंग रिज्यूमे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में लिख के, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो इस वीडियो को यार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।